कृषि क्षेत्र में भी कम रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कृषि भी बहुत दूषित हो गई है और चूंकि कृषि से ही सब दुनिया चलती है, उद्योग तो उसके बाद आते हैं। अगर कृषि से उत्पादन नहीं होगा तो उद्योग बंद हो जाएंगे। कृषि सर्वाधिक नदियों को, तालाबों को, जीवन को दूषित कर रही, क्योंकि उसमें बहुत रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे हम बात करें फर्टिलाइज़र की या केमिकल की, जो कीटनाशक होते हैं। आपकी राय? पेड़ लगाना तो प्रतीक है, लेकिन छोटे पेड़ नहीं, कम से कम बड़े पेड़ ये शहरों की सुंदरता बढ़ा सकते हैं, आपके घरों के सामने छाया दे सकते हैं, लेकिन जंगल जब तक नहीं बचाए जाएंगे। मैं एक अंतिम बात इसमें जोड़ूंगा कि मध्य प्रदेश इस मामले में थोड़ा सा सौभाग्यशाली है। अभी हाल में 3 सेंचुरी हमारे यहाँ घोषित हुई है। मुझे लगता है कि इसी बहाने कम से कम जो वन क्षेत्र वो बचेगा और वन्य प्राणियों का भी संरक्षण होगा। इस बहाने मध्य प्रदेश की हवा कम प्रदूषित होगी और हम लोग के लंग्स ठीक से काम कर पाएंगे। रंजन जी, आपकी राय? रावण जी, सबसे पहले आपको और IND24 को बधाई कि आपने इस विषय को चुना आज के दिन, और महत्वपूर्ण विषय है। और जो भी हमारे पैनल में विद्वान जन सौरभ जी ने लास्ट में बोला, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए, 2 पार्ट है राघवन जी, मेरे समझ, जो भी मेरी थोड़ी बहुत समझ है जी, कि सरकार को भी करना, समाज को करना है। समाज का पार्ट हमने एक दूसरे पर अपनी ड्यूटीज को टाल दिया है। हम सोचते सरकार करेगी, सरकार ने कहा समाज करेगा। मध्य प्रदेश में ही आप देखेंगे तो एक बहुत ही जो इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पे नदी हमने घोषित किया था, जीवित नदी नर्मदा जी को। मध्य प्रदेश पहली नदी है और शायद बहुत कम स्टेट होंगे जो किसी नदी को जीवित नदी घोषित किया। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। जी जी। नदी ये है कि जो आपने 5 साल की बात की, सौरभ जी से मैं सहमत हूँ। अभी एक रिपोर्ट आई थी कि अगले, जिस तरह से अंधाधुंध माइनिंग चल रही वहां पे, पेड़ों का कटाव हो रहा है उनके किनारों पर, और जो रासायनिक आपने बात की, ये सब मिला दिया जाए तो अगले 40-50 साल नर्मदा विलुप्त हो जाएगी। जो उन लोगों को जमीन तो मिल जाएगी अगल बगल वालों को, लेकिन नर्मदा खाली हो जाएगी तो हमारा जीवन क्या होगा, हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। मैं वहां से वापस भोपाल आता हूँ राघवन जी, आप हम साक्षी हैं। हमने गैमन बनाया, स्मार्ट सिटी बनाया, कितने पेड़ काट डाले। उनका जो कंपेसेशन जो होता है, कंपेसेटरी जो हम लोग पेड़ लगाते हैं, उसका कहीं अता पता नहीं है, पता नहीं कहाँ लगा है। और आपने भी बोला, सबने बोला, मित्रों ने, कि जो सिन्हा साहब बोल रहे थे कि एक जो 50 साल में पेड़ खड़ा होता है उसका मुकाबला आप नहीं कर सकते उसको वापस आने में। और आपने कहा कि करीब कितने 20 किलो, आपने कहा ना कि 22 किलो कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है जी। तो हमारे नेता तो उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहे नीतियों से। जो पेड़ बेचारा सोखता है, नेता हमारे उसको खत्म करते हैं, ऑक्सीजन को। इसमें मॉडल है जो सौरभ जी ने कहा, आपने कहा। रंजन जी, इसमें आप ऑफिसर्स को भी जोड़ लीजिए। नौकरशाही भी नेताओं से कम ज्यादा खतरनाक नहीं है जी। मैं सरकार बोलना चाहता था, मैं गलत बोल गया होगा, सरकार उसमें शामिल है। तो जो अभी सौरभ जी ने कहा और आपने उसको फॉलो किया, वेस्टर्न मॉडल का, हमारा भी जो मॉडल है वेस्टर्न मॉडल हमने अपना लिया है डेवलपमेंट का। एक तरफ तो हम बात करते हैं कि हम पेड़ों को बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, और उद्योग के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, अर्बनाइजेशन के नाम पर, राघवन जी, अगर हम पूरा यहाँ से एक छोर कहीं चलते हैं, कल ही चलिए गाड़ी उठा के चलते हैं हम लोग जी, जितना अंधाधुंध दोहन हुआ है, नदियां जितनी खत्म हुई हैं, शहरों में नदियां गायब हो गई हैं। सरस्वती नदी हुआ करती थी, चित्रा नदी हुआ करती थी, भाई नहीं। आप कितना भी जीवित करने की कोशिश करें, संभव नहीं, कुछ नहीं आ पाएगी। तो बहुत तरीके से सरकार ने इसको किया, लेकिन हमारा जो पार्ट है, मैं अपने पार्ट पे आता हूँ जी। हम छोटी छोटी बातों में जो आपने बात कही, मैं सहमत हूँ आपको। अगर हम पेड़ लगा सकें, बड़े पेड़ लगा सकें, प्लास्टिक का यूज कम कर सकें, अपने दैनंदिन जीवन में जितना भी हम पर्यावरण से जुड़ी चीजों को कर सकें, हमको लगता है बहुत हम फायदा करेंगे, अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। और अगले आने वाली जो पीढ़ी है राघवन जी, उसको हम सिखा पाए अपने एग्जाम्पल से जी, पेड़ लगा के, पेड़ बचा के, और अपने जीवन में उसको, एनवायरमेंट को शामिल करके, लगता बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा।